हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में आप व्यू में 3.9 एक्सरसाइज जो चल रहा है उसमें आज हम 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे। और ये जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है और हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को विधिवत समझना है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 3 पंक्ति और 3 आव्यूह वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो इनका क्रम है 3 पंक्ति और 3 आव्यूह का रहेगा। तो चलिए देखते हैं, आपको ढंग से समझना है, विधि बताऊंगा, मेथड बताऊंगा और आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन है उसके आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देके रखा है, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग द्वारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक पंक्ति का रूपांतरण आपको पता होगा क्या होता है, ए बराबर ए आई, ये है प्रारंभिक पंक्ति का रूपांतरण मेथड, ठीक है। के प्रयोग से अब यहां पर ए की वैल्यू रखते हैं और यहां पर आई की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो आई यहां पर क्या है, तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ए का मान रखते हैं, चाहे 2 क्वेश्चन हो एक वीडियो पर, लेकिन अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। तो यहां पर 8 4 3 हो गया, 2 1 और 1 हो गया, 1 2 2, पूरा विधिवत लगाकर बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए का मान नहीं रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। कितना होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब विकर्ण में 1 1 होता है और शेष अवयव 0 होते हैं। और जो आपका ए है तो इधर हम ए लिख देते हैं। अब हमें तब तक हल करते चलना है, संक्रिया लगाते चलना है, जब तक कि ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्राप्त ना हो जाए। मतलब जो ए का मान है उसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, तब जो यहां पर आव्यूह बनेगा वही कहलाएगा व्युत्क्रम आव्यूह। क्लियर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि यहां पर 1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस कॉलम में देखें तो 1 यहां पर तीसरे पंक्ति पर है, तो तीसरे पंक्ति को हम पहले पंक्ति पर रख दें और पहले पंक्ति को तीसरे पंक्ति पर रख दें, तो हमें यहां पर 1 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 8 की जगह 1 और ये 1 पहले से है ऑलरेडी, इसलिए इसको अभी कुछ अरेंज नहीं करना है। ध्यान दे रहे हैं ना, यहां पर अभी कुछ अरेंज नहीं करना है, दिमाग में ऐसा सोच कर चलना है। यहां पर भी 1 लाना है, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर 1 ला रहे हैं। तो हम R1 को R3 पे और R3 को R1 पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। तो कौन सी संक्रिया लगाएंगे, लास्ट में इधर लिख देंगे। तो हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 1 1 हो जाएगा, और जो आपका पहला पंक्ति है वो तीसरे पंक्ति पर आ जाएगा। ये हो गया। और जो इधर बदलाव होगा इधर भी वही बदलाव करना है आपको। 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। इसको अपन ने नीचे लिखना चाहे तो 1 0 0 हो जाएगा। ये हो गया। और यहां पर ए रहने दें। और हमने यहां पर संक्रिया लगाया था। कौन सा संक्रिया लगाया था, तो R1 को हमने लिखा था R3 पे और R3 को लिखा था R1 पे, ठीक है। तो ये अपन ने संक्रिया लगाया था। इतना क्लियर हो गया। अब हमको कुछ दूसरी संक्रिया लगानी है। तो अब ध्यान देना है कि यहां पर 0 आए तो हम एक काम करेंगे कि इस पे 2 का गुणा करके इससे घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, यहां पर भी 0 आए तो फिर हम क्या करेंगे, 1 में 8 का गुणा करके इससे घटा देंगे, 0 आएगा। कुछ चीजें समझ रहे हैं आप। कहने का मतलब हम यहां पर संक्रिया लिखें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, संक्रिया लिख रहे हैं। संक्रिया 2 संक्रिया लगाएंगे। एक तो लगाएंगे R2 में, तो R2 में घटाएंगे, 2 है तो 2 का गुणा करके R1 से, वाह। R3 पे लिखेंगे तो R3 से घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा ना, R3 से घटाएंगे और 8 का गुणा करके R1 से। चलिए करके देख लेते हैं। तो यहां 1 है तो रहने दीजिए, यहां पे 2 है रहने दीजिए, और यहां पे 2 है तो रहने दीजिए। जब यहां पर 2 है तो 2 और यहां पे 2 का गुणा करके घटाएंगे। 1 है तो 1 माइनस 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 है तो 1 माइनस 2 का गुणा 2 दूना 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिर यहां पर 8 माइनस 8 का गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 तो 8 का 8 दूनी 16 है। फिर इस पे 8 तो 3 माइनस 8 दूनी 16 है। तो ये होगा आपका इधर मैट्रिक्स।
अब इधर भी वही चीजें करनी है, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 लिख दूं और 1 लिख दूं, ठीक है। यहां पर करना है 0 माइनस, जब 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यहां पर 1 माइनस 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यहां पर 0 माइनस 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर करेंगे क्या, 1 माइनस 0 से गुणा 8 का करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां पर 0 माइनस 0 ही रहेगा। यहां पर 0 माइनस 8 का 8 एक कम 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्लियर। और यहां पर a है तो a लिख दीजिए। चलिए अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो यहां 1 2 2 है ना, तो 1 कर दें, 2 कर दें, 2 कर दें। 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 में 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1 में 4 घटेगा तो -3 आएगा, और 4 में 16 घटेगा तो -12 आएगा, ठीक है ना। यहां पर देखा जाए तो -3 हो जाएगा, और यहां पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। इतना क्लियर है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, अभी सही चल रहा है ना। चलिए अब इसको आप कर दें कोष्टक के अंदर, तो मैट्रिक्स बन गया। इधर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0 0 1 ये सेम रहेगा। यहां पर 0 आएगा, 1 आएगा और -2 आएगा। 1 0 -8 आएगा। ये a हो चुका है। अब हमें कुछ और संक्रिया लगाना है। हमें 1 लाना तो आ गया। अब अपन को क्या करना है, यहां पे 0 लाना है, यहां पे 0 लाना है, और इन दोनों पर 0 लाना है। चाहे जो भी संक्रिया लगाना पड़े, लेकिन हमको लगाना है, ठीक है। अब क्या करें, तो यहां पर यदि हम 1 लाना चाहते हैं तो -3 का यदि भाग दे दें तो यहां 1 आसानी से आ जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। डायरेक्ट करूंगा, देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 2 2 0, 3 का भाग देंगे 0 ही आएगा। यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 1। -3 का भाग देंगे, केवल हम R2 पे ही भाग दे रहे हैं, और 0 -12 और -13, और यहां पर 0 0 1 0, माइनस का भाग देंगे तो -1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहां पे, और 1 0 -8। अब यहां पे हमने कौन सा संक्रिया लगाया, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, एक हमने संक्रिया लगाया था। वो कौन सा संक्रिया लगाया था स्टूडेंट, तो हमने लिखा था R2 में, लेकिन R2 पे ही किसका भाग दिया था, 1/-3 का। तो ये आपका संक्रिया हो गया। अब इसके आगे करना है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हमको यहां पर 0 लाना है, तो एक काम करते हैं, इस पे 2 का गुणा करके इससे घटा दें तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 एक कम 2 और 2 में 2 जाएगा 0। तो हमको एक संक्रिया लगाना है, ध्यान दीजिएगा कौन सी संक्रिया लगाना है। तो यहां पर लिख देता हूं, संक्रिया लगाना है R1 में लिखना है, और R1 से ही घटाना है 2 का गुणा करके R2 में से। ये संक्रिया हमने लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लगा देते हैं। तो देखिए 1 -0 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा। यहां पर भी करेंगे तो 2 -2 हो जाएगा, यहां पर भी करेंगे तो 2 -2 हो जाएगा। फिर वो पुराना प्रोसेस सीधा आप लिख दीजिए, जो बचा 0 -12 -13 है आ गया। जो हमने संक्रिया लगाने की कोशिश की, तो यहां पर हमने संक्रिया नीचे लिख रखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए संक्रिया। अब देखिए इस पे भी वही चीज करना है। तो यहां पर तो 0 -0 ही होगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी से करेंगे 0 ही आता है। यहां पर कितना हो जाएगा, 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा किया तो 2/3 हो जाएगा। यहां पर यदि करा जाए तो 1 -2 का 2 दूना 4/3 हो जाएगा। 2 का गुणा हमने डायरेक्ट कर दिया ना, 0 हो गया, -1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 1 हो गया, और 0 -8 हो गया। यहां पर ब्रैकेट लगाएं और a लिख दें। थोड़ा धीरे धीरे करके कोशिश करें, हमको पूरा तत्समक आव्यूह बनाना है। यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना ही करना है, चाहे आपको एक क्वेश्चन कराना पड़े, यार थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर यदि इसको करें तो कितना आएगा, देखिए 1 आएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, और 0 -12 और -13 हो जाएगा। ये हो चुका। और इधर यदि देखा जाए तो 0 ही रहेगा, यहां पर यदि देखें 2/3 रहेगा,
यहाँ पर 3 एक कम 3 तो -1/3 आएगा, 4 में घटेगा तो, ठीक है। यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर -1/3 रहेगा और 2/3 रहेगा, 1 0 -8 हो गया। और यहाँ पर लिख दें a। अभी हमको आगे लाना है, ध्यान दीजिएगा, यहां भी हमारा 0 आना चाहिए, यहां हमारा 0 आना चाहिए और यहां पर आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो यहां पर हमको 0 लाने के लिए काम करते हैं, यदि -12 में +12 जोड़ दें तो 0 आएगा। जी हाँ, तो 12 का गुणा इस पे करेंगे और इसे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, तो -12 + 12 कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम एक संक्रिया लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस पे लिखना चाहते हैं हम लिखना चाहते हैं R3 पे, और R3 पे जोड़ना चाहते हैं 12 का गुणा करके R2 से। तो ये सेम रहेगा 1 0 0। देखिए ये 0 1 1, यहां पर यदि किया जाए तो 0 + 0 होगा, गुणा करेंगे तो। यहां पर देखा जाए तो -12 + 12 हो जाएगा, यहां पर देखा जाए तो -13 + 12 हो जाएगा। क्लियर। इस पे आप रहने दें 0, कितना है 2/3 -1/3 0 -1/3 2/3। अब यहां पर ध्यान देना है, तो 1 + 0 रहेगा, 0 यहां पे 12 का गुणा कर रहे हैं ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा 0, यहां पर माइनस तो -12/3, ठीक है। यहां पर यदि देखा जाए तो -8 + 12 दूनी 24 24/3। थोड़ा सा लेंदी हो चुका है ये, कोई दिक्कत नहीं भैया, करना तो है ही है। अच्छा, जितना भी लंबा हो व्युत्क्रम निकालना ही है। यदि यहां पर किया जाए टोटल तो 1 0 0 0 1 1, ठीक है। इसके बाद 0 0 -1 आएगा। यहां पर यदि देखा जाए तो 0 ही रहेगा, 2/3 ही रहेगा, -1/3 ही रहेगा। यहां पर भी 0 रहेगा, -1/3 ही रहेगा, 2/3 ही रहेगा। क्लियर इतना। और यदि यहां पर कैलकुलेट किया जाए तो 1 रहेगा, भाग देंगे तो -4 आएगा। इसको यदि भाग देंगे तो 8 × 24 और ये -8 + 8 0 आ जाएगा। ये हो चुका है इतना। अब हमको केवल यहां से माइनस हटाना है, और माइनस हटाने के बाद हमको यहां पे 0 लाना है। तो अगले स्टेप पे सीधे माइनस हटा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, तो कर दीजिए 1 0 0 0 1 1 0 0 1। हम किए क्या, केवल माइनस का गुणा R3 पे कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों पे करेंगे। तो 0 2/3 -1/3 0 -1/3 2/3, यहां पर गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। माइनस गुणा कर दिया हमने। तो हमने कौन सी संक्रिया लगाई यहाँ पे, तो हमने संक्रिया लगाया, एक संक्रिया हमने कौन सा संक्रिया लगाया, तो R3 पे ही लिखा है हमने, और -1 का गुणा करके R3 पे। अब बस एक स्टेप करना है मेरे प्यारे भाइयों, बस कुछ नहीं, R2 में R3 को घटा देना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक संक्रिया लगाना हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब देखिएगा 1 0 0 0, यहां घटाएंगे तो 1 ही आएगा, यहां 0 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कौन संक्रिया लगा रहा हूं वो भी मैं लिख दूंगा। और यहां पर यदि कर दिया जाए तो 0 2/3 -1/3, स्पेस को घटाएंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्पेस को घटाएंगे तो 4 3 12 -13/3 हो जाएगा। अब बनना चाहिए यार, इतना कैलकुलेशन तो बनना चाहिए। तो यहां पर 2/3 ही रहेगा, 0 से घटाएंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर -1 और 4 0। जी हां, यहां पे कौन सी संक्रिया लगी मेरे भाइयों, तो एक संक्रिया मैंने लगाया। कौन सी संक्रिया, तो R2 पे मैंने लिखा है, R2 पे ही घटा करके R3 को, ये चीज मैंने किया है, ठीक है। तो आपका अतः यहां पर लिखना है तो लिख सकते हैं, अतः जो आपका A इनवर्स आया है ना, मैट्रिक्स का जो आपका व्युत्क्रम मान आया है वो कितना है, तो यहां पर आप लिख लें अतः A इनवर्स इक्वल। देखिए तीसरा पेज स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा आप लोगों को धैर्यता पूर्वक करनी है, ठीक है। देख सकते हैं कितना है, तो 0 है, 2/3 है, -1/3 है, फिर आया 1 -13/3 है, और यहां पर कितना है 2/3,
और फिर यहाँ पर है -1 4 0। ये व्युत्क्रम आ गया। तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन विधिवत आप समझें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। संक्रिया आपको लगानी है इस पे और व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो आपको कौन सा संक्रिया लगाना है? प्रारंभिक रूपांतरण। तो किसके प्रयोग से? a बराबर ai के प्रयोग से। ये आपका a बराबर ai के प्रयोग से करना है, ठीक है। तो a का मान कितना है आपके पास? 1 3 3 1 4 3 1 3 4। फिर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपने ए कर दिया। अब आपको तब तक हल करते जाना है, संक्रिया लगाते जाना जब तक कि यहां पे जो ए के जगह है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, मतलब तत्समक आव्यूह ना बन जाए। तो ये एक बात यहां पर देखना कि एक तो पहले से ऑलरेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमको यहां 0 लाना है, यहां पे 0 लाना है। तो एक में एक घटा दें, यहां पे एक में एक घटा दें तो 0 आ जाएगा। तो हम एक संक्रिया लगाएंगे, यहां पे लिख देते हैं संक्रिया लगाएंगे। वो कौन सी संक्रिया? R2 पे लिखेंगे, R2 में R1 को घटाकर, व R3 पे लिखेंगे, R3 पे R2 को घटाकर। ये दो संक्रिया लगाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं दोनों संक्रियाओं को लगाना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 1 3 3 है, रहने दीजिए। देखिए 1 - 1 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा और 3 - 3 हो जाएगा। यहां पर यदि देखा जाए कितना हो जाएगा? 1 - 1 3 - 4 और 4 - 3। दो संक्रिया एक साथ मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इजी है ये वाला क्वेश्चन। देखिए 1 0 0 रहने दो, 0 - 1 1 - 0 और 0 - 0 0 - 0 0 - 1 और 1 - 0। मैंने क्या किया है? यहां पर जब मैंने लिखा है तो R2 पे R1 को घटाया है, और जब यहां पर मैंने लिखा है तो R3 पे R2 को घटाया है। ये जो संक्रिया मैंने लिखा था वो मैंने यहां पर कर दिया। आएगा कितना? 1 3 3 0 1 0। इसके बाद कितना आएगा आपका? 0 आएगा, -1 आएगा और 1 आएगा। देखिए बिल्कुल कुछ करीबी पहुंच गए हैं। 1 1 1 तीन जगह दिखने लग गए। अब तीन जगह 0 आ जाना चाहिए बस। 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1। ये आपका आ चुका है। क्लियर? चलिए अब हमको करना क्या है स्टूडेंट? यहां पर हमारा 3 है तो यहां पर 0 आना चाहिए। क्लियर? और यहां पर 3 है, यहां पर 0 होना चाहिए और यहां पर भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यदि हम क्या करें कि ये R2 है और R3 को जोड़ दें तो यहां पर 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करना तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। क्या करेंगे कि आपके पास माइनस है, इसको जोड़ेंगे। तो हमको लिखना क्या है? R3 पे लिखना है R3 को R2 से जोड़कर। चलिए तो 1 3 3 रहने दीजिए, 0 1 0 रहने दीजिए। यहां पर 0 -1 + 1 हो जाएगा और 1 + 0 हो जाएगा। इधर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 -1 1 0 0 -1 + 1 हो जाएगा और 1 + 0 हो जाएगा। यहां पर सॉरी, यहां पर 0 है ना, और 0 -1 हो जाएगा, यहां पर -1 होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए कितना आएगा भैया? तो 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, यहां पर 0 1 0 आएगा और यहां पर आपका 0 आ चुका है, 0 आ चुका है और यहां पर 1। तो ये आपको कुछ मिल चुका है, ठीक है। और 1 0 0 -1 1 0 और यहां पर -1 ही आएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा सा इत्मीनान से धैर्यतापूर्वक करते चलना है। अब एक काम करेंगे, यहां पर 3 है, यहां पे 0 लाना है। तो 3 है
यहां पर 3 का गुणा करके 0 लाएंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि R1 पे लिखूंगा, लेकिन R1 पे घटा करके 3 का गुणा R2 से करके। ठीक है ना? तो एक स्टेप और करता हूं जो कि अगले पेज में करता हूं थोड़ा सा। तो देखिए यहां पर 1 है तो 1 रहने दें, 3 है तो 3, यहां पर 3 है तो 3 रहने दें। सॉरी, यहां पर मैंने गलत कर दिया। मैंने क्या कहा था कि यहां पर कि मुझे R1 में लिखना है, R1 में घटा करके 3 R2 से। तो देखिए यहां 1 है तो 1 रहने दें और यहां पर 0 ही होगा। क्लियर? जब इस पे 3 का गुणा करेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 3 माइनस 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। इधर यदि देखा जाए कितना आएगा 1, यहां पे 3 का गुणा करेंगे ना और घटा रहे हैं तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 0 प्लस, यहां पे 3 का गुणा करके तो माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, ये माइनस है। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहां पर माइनस 1 1 0 रहेगा, माइनस 1 0 1 रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना तो बिल्कुल आपका आंसर गलत ही आएगा। तो कैलकुलेशन पर ध्यान जरूर देना है। तो कितना आपके पास अभी आया 1 0 3 0 1 0 0 0 1। अब केवल एक ही अवयव है, यहां पे जो 3 दिख रहा है यही आपका रुकावट है, बाकी आपका आंसर करीब पर ही पहुंच गया है। ठीक है, तो कितना आ गया 3 एक कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहां पे 0 ही रहेगा, -1 1 0 -1 0 और आपका 1 है और आपका ये ए हो चुका है। बस एक स्टेप और करेंगे स्टूडेंट, बस थोड़ा सा स्टेप ध्यान दीजिएगा। अब मैं पुनः R1 पे लिखूंगा और R1 पे ही घटाकर, R1 पे ही घटाकर ये 3 पे और 3 का गुणा R3 से करूंगा, बस इतना ही है। तो देखिएगा यहां पर 1 है तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, यहां पे 0 तो 0 माइनस 0 होगा, लेकिन यहां पे 3 है, इस पे 3 का गुणा करके तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। बाकी 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। बस करीब ही आंसर है, बहुत पास में आ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पे 4 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 धन 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, -3 0 का गुणा करेंगे 3 से तो 0 ही आएगा, और वहां पे 0 है और यहां पर 3 तो 0 -3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। यहां पर -1 1 0 -1 0 1 ब्रैकेट करें बंद और ये लिख दें। बस अब आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होगा, आंसर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला कि नहीं? जी हाँ। तो हमको बिल्कुल करते चलना है, जरूरी नहीं कि जो मैं संक्रिया लगा रहा हूं वही संक्रिया आप लगाएं। इस चीज का हमेशा याद रखना कि ये जरूरी नहीं कि हम कैसे याद रखें कि यही संक्रिया हमको लगाना है, कोई दूसरा संक्रिया नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हो सकता है आपके बुक्स में थोड़ा सा संक्रिया डिफरेंस हो, संक्रिया लगाने में आपको छूट है, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान देना है कि जो भी आप संक्रिया में पहले यहां पर जिस पंक्ति में लिखना चाहेंगे उसी पंक्ति में जोड़ना है, घटाना है। ये चीज हमेशा याद रखना। जिसमें R1 लिया हूं यहाँ पे तो R1 पे ही घटाया हूं, यहां पर भी R1 लिखना था तो R1 में ही घटाया था। और आप कोई भी देख सकते हैं, कोई भी कैलकुलेट, जहां पर मैंने R3 लिखा तो R3 पे ही जोड़ा था। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। R2 है तो R2 पे ही घटाया था, R3 है तो R3 पे ही घटाया था। मतलब जिस पंक्ति पे लिखना होता है उसी पंक्ति में जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, जो भी होता है। ठीक है ना? तो याद रखना है हमेशा, तो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर 2 पंक्तियां लिया तो मैंने R2 पे ही घटाया है। R1 में यदि R2 घटाकर करते तो फिर गलत हो जाता, तो आपके वहां पे मार्क्स कटते, लेकिन ऐसे में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और राइट आंसर ठीक है आ जाएगा। तो आशा करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अभी और इस प्रकार की वीडियो लाऊंगा। 2 क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैं केवल 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूं। कम से कम 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैं सोचता हूं ज्यादा से ज्यादा कराऊं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। देखिए 2 क्वेश्चन करेंगे आप और आगे बढ़ जाएंगे तो आप बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। यदि 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज और पूरा एग्जाम्पल सब कुछ करते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज के, तो आप आसानी से मैथ्स सीख जाएंगे। ठीक है, फिर कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर पाओगे।
तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।